अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आज ही आप शुगर का इस्तेमाल जो है वो रोक देते हैं, आप वो तमाम चीज़ें जिनमें ख़ुसूसी तौर पे ग्लूकोज़ या शुगर या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं वो बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगले 1 से 2 हफ़्ते में। तो ये बड़ा अहम एक सवाल है जो अक्सर पूछा भी जाता है और इसका जवाब मालूम होना भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप शुगर का इस्तेमाल रोक देते हैं तो जो सबसे पहला फ़र्क पड़ता है और पड़ेगा वो ये होगा कि आपके जिस्म में जो इज़ाफ़ी पानी इकट्ठा है और इसी तरह से जो इज़ाफ़ी फ़ैट है, इब्तिदा में तो पानी चला जाएगा आपके अंदर से, जो इज़ाफ़ी पानी आपके जिस्म में होता है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। एक मिसाल इसकी ये है कि बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि पहले 1 से 2 हफ़्ते में उनका 5 किलो वज़न फ़र्ज़ करें कम हो गया। तो वो बड़े खुश होते हैं कि अभी तो उन्होंने उनको डाइटिंग शुरू की हुई है, 2-3 हफ़्ते हुए थे, तो इतना वज़न कैसे कम हो गया अचानक, जो कि बाद में इतनी तेज़ी से फिर कम नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जब आप शुगर का इस्तेमाल रोकते हैं तो पहले 1 से 2 हफ़्ते में जो चीज़ आपके जिस्म से निकलती है वो होता है इज़ाफ़ी पानी। और उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर जैसे ही पानी निकलता है तो आहिस्ता-आहिस्ता शुगर के रुकने की वजह से जो फ़ैट है आपके जिस्म में वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप शुगर या कार्बोहाइड्रेट या ये चीज़ों का इस्तेमाल रोकते हैं फ़ौरी तौर पे, तो पहला तो आपको ये फ़र्क पड़ता है। दूसरा फ़र्क क्या पड़ता है? दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि हम शुगर के आदी हो चुके होते हैं। हमें क्रेविंग होती है। हमारी जो ज़ुबान के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टेस्ट बड, यानी वो कुछ छोटे-छोटे नुक्ते के जो जायके को पसंद करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है। तो जैसे ही हम शुगर लेना बंद करते हैं तो पहले 3 या 4 दिन हमें महसूस होता है उस क्रेविंग को, उस ख्वाहिश को, या वो जो टेस्ट बड होते हैं वो चाहते हैं कि उनको शुगर दी जाए। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद यही टेस्ट बड जो होते हैं ये उस क्रेविंग को भूल जाते हैं। एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है जिस्म में हर हिस्से की, तो टेस्ट बड की वो जो शुगर के साथ याददाश्त होती है वो कम हो जाती है और फिर कोई भी आप नई चीज़ लेंगे तो उसकी याददाश्त डेवलप हो जाती है। और अगर आप 3 से 5 दिन के बाद शुगर लेंगे तो अजीब सा लगेगा जायका आपको। तो एक फ़र्क ये बहुत बुनियादी तौर पे होता है। और दूसरा, जो क्रेविंग की वजह क्या होती है कि आप क्यों बार बार आपकी ख्वाहिश होती है कि आप शुगर खाएं, क्योंकि जैसे ही आप शुगर लेते हैं, शुगर आपके खून में जाती है तो फौरी तौर पे पैंक्रियाज या लबलबा से इंसुलिन का अखराज होता है और जैसे ही इंसुलिन का अखराज होता है तो वो उस शुगर को सेल के अंदर भेज देता है। यानी हर थोड़ी देर के बाद आपके खून के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब क्योंकि आपका जिस्म आदी हुआ होता है ग्लूकोज के ज़रिए कुछ काम करने का, तो जैसे जैसे वो अमल होता है, क्योंकि जो शुगर इस्तेमाल नहीं होती वो फिर ग्लाइकोजन में तब्दील होकर जिगर और पट्ठों में चली जाती है और वहाँ से फिर वो इजाफी मजीद हो तो फैट बन जाती है। यानी जिस्म को बार बार एक ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जो बहुत कम देर के लिए आपके खून के अंदर रहता है। वो तो दूसरा जो काम क्या होता है कि जब आप शुगर छोड़ते हैं या शुगर का जो इस्तेमाल छोड़ते हैं, कि वो जो आपको क्रेविंग होती है उससे आपको निजात मिलती है। तीसरा काम क्या होगा कि जो आपकी जल्द होती है उसकी सेहत बहुत बेहतर होगी, वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। वो लोगों को देख के लगेगा कि आपकी जो जल्द है उसमें बेहतरी आ रही है 2 से 3 हफ्ते के बाद। कैसे बेहतरी आती है? क्योंकि देखिए, जब आप वो लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो, अगर वो ख़वातीन हैं तो उनके अंदर जो मर्दाना हार्मोन जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब बढ़ते हैं तो वो फिर एक्नी जैसे मसाइल, जो हमारे जल्द के ऊपर दाने बनते हैं, तो उनमें इजाफा कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो जल्द है वो अच्छी नहीं लगती, उसका ग्लो भी कम हो जाता है, उसकी सेहत भी कम हो जाती है। और एक तो स्किन को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जो तीसरा फ़ायदा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हार्मोन्स की बात हुई है तो मर्दों में इसका उल्ट असर होता है कि वो लोग जो ज़्यादा शुगर खाते हैं, जो बार बार मीठी चीज़ें खाते हैं, तो उनमें जो मर्दाना हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं तो वो कम हो जाता है। तो वो जब कम होता है तो उसकी कमी के साथ जो मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे कि उनको कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है, पट्ठों में कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम कर देंगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के फ़ायदे भी होते हैं। चौथा फ़ायदा क्या होता है? अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम कर देते हैं या रोक देते हैं तो अगले 2 से 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत बेहतर हो गया है। क्योंकि जब हमारा जिस्म शुगर के अलावा किसी और सोर्स पे चला जाता है तो उसकी वजह से जो हम क्रैंकी होते हैं, जो हम काफ़ी बेचैन और एक दूसरे से उलझते रहते हैं, तो एक तो इसमें कमी आती है। और क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक ऐसे ज़रिए पे चले जाते हैं एनर्जी के, कि जो ज़्यादा पायदार होता है।
ग्लूकोज तो बहुत फ्लक्चुएट करती है हमारे जिस्म में, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो इसी तरह से फिर हमारा, कभी आप गौर करें कि जब आपने कुछ देर तक खाना ना खाया हो तो आपका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही होती है कि आपका जो सोर्स होता है दिमाग के लिए वो नीचे जाता है, तो आपका मूड बहुत स्विंग करता है। तो जैसे आप शुगर बंद करते हैं, आपका जिस्म दूसरे सोर्स पे चला जाता है 3 से 4 दिन के अंदर, तो आपके मूड बेहतरी हो जाती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, आपकी यादाश्त बेहतर हो जाती है, ये चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो जाती हैं। चौथा ये फ़ायदा होता है। और पाँचवा क्या फ़ायदा होता है कि आपको भूख कम लगना शुरू हो जाती है। और आप क्यों कम भूख लगती है? देखें, जो भूख लगने की एक बड़ी वजह, जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूँ पहले, कि जैसे ही आप शुगर लेते हैं तो शुगर के साथ ही इंसुलिन का अखराज होता है। इंसुलिन उसको फौरी तौर पे सेल्स में भेजती है। सेल्स में जितनी एनर्जी के लिए जलाना होता है ग्लूकोज को, जलाई जाती है। इजाफी जो ग्लूकोज होती है उसको जिगर में या फिर जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर किया जाता है, और जो उससे भी ज़्यादा हो तो उसको फैट बना दिया जाता है। यानी जो एनर्जी का सोर्स है वो कम ही रहता है। लेकिन जब आप शुगर ख़त्म करते हैं अपनी खुराक से, और 3 से 5 दिन में आपका जिस्म जो है वो फ़ैट्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर और ख़ास तौर पे फ़ैट्स के ऊपर चला जाता है एनर्जी के लिए, तो फ़ैट्स जो है वो बार बार इस तरह तब्दील नहीं होती। आपके जिस्म में वैसे भी इजाफी फ़ैट पड़ी होती है, तो आपका जिस्म उस एनर्जी को, सोर्स को जला के अपना काम करता है, तो जिसकी वजह से एक तो भूख कम लगती है। दूसरा, जब आपकी ग्लूकोज बार बार इतनी फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और अक्सर लोग जब, जिनको शुगर नहीं होती, वो बेचारे जब कुछ देर के लिए कुछ नहीं खाते पीते, तो उनकी ग्लूकोज जब कम जाती है तो फिर जिस्म में थकावट होती है, उनके पट्ठों में दर्द होता है। तो जब आप ऑल्टरनेट सोर्स की तरफ चले जाते हैं शुगर के अलावा, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका जिस्म उस सोर्स के साथ वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, पायदार होता है, जिसके ऊपर हमारा जिस्म जो है ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है। तो जब वो ट्रस्ट कायम रहता है तो आपको थकावट कम होती है, आपको भूख कम लगती है। यही वजह है कि जब आप रोज़ा भी रखना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको 5 से 7 रोज़े ज़्यादा फील होते हैं, उसके बाद आपका जिस्म अपने आप को एडजस्ट कर चुका होता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5, आप कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे फ़वाइद फ़ौरी तौर पे मिलते हैं कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। शुगर का इस्तेमाल बंद करने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा, बल्कि फ़ायदे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियो मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन क्लिक करें, जो लिंक है उसको कॉपी करें और कहीं पर भी आप वहाँ पर पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।